हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग की जेएसएससी सीजीएल यानी कि फ्रेंड्स झारखंड सचिवालय की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए झारखंड सचिवालय के लिए हिंदी पेपर 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 9 तक कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आपके अगर इस प्रैक्टिस सेट से 90+ नंबर आ जाते हैं फ्रेंड्स तो आपकी तैयारी अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी है। जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सारे चैप्टर को कवर कर किया गया है, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर उपन्यास, कहानी, नाटक, भाषा, व्याकरण, साहित्य कुंज सारे क्षेत्र को कवर किया गया है, ताकि फ्रेंड्स आपको इस प्रैक्टिस सेट के बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा व्याकरण से है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन से आपके सामने। ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है टुकड़े टुकड़े करना, ऑप्शन सी है भाषा का व्याकरण और ऑप्शन डी है भाषा विज्ञान। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, टुकड़े टुकड़े करना। व्याकरण का अर्थ क्या है? टुकड़े टुकड़े करना। फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेट में केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, इसके साथ में एक्सप्लेनेशन को नहीं देखेंगे, जिस प्रकार इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को 100 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन से आपके। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन बी है ठाकुर जगमोहन सिंह ने, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास ने। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को आधार बनाया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को आधार बनाया था कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए? तो 4 ऑप्शन से आपके। शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी है मिश्र बंधु विनोद और ऑप्शन सी है ग्रंथाकृत इतिहास और ऑप्शन डी है तहसील रचित इतिहास। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु विनोद जी की जो ग्रंथ है उसको आधार माना था। मिश्र बंधु विनोद जी की जो ग्रंथ है उसी को आधार माना था किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चौथा क्वेश्चन है, कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? 4 ऑप्शन आपके फ्रेंड्स। चारों ऑप्शंस में आपके बोली को लिखा गया है और इन्हीं बोली में से जो है फ्रेंड्स एक राजस्थान की उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, उसका चयन करना है। 4 ऑप्शन से आपके खड़ी बोली, ऑप्शन बी है मालवी, ऑप्शन सी है मेवाती और ऑप्शन डी है मारवाड़ी। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, गढ़ बोली। गढ़ बोली जो है फ्रेंड्स ये बोली जाने वाली उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां क्वेश्चन, मगही किस भाषा की बोली है? मगही भाषा जो है फ्रेंड्स ये किस भाषा की बोली है? 4 ऑप्शन से आपके राजस्थानी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ बिहार नहीं फ्रेंड्स, बिहारी होना था, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। इसकी जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर डी बिहारी। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन में से मगही किस भाषा की बोली है? तो ध्यान रखिएगा बिहारी भाषा की बोली है। ध्यान रखिएगा मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी भाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है किसने? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन है, जिनमें से राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, गासा द तासी के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आपके पेपर 2 पे आने ही आने हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इस 100 क्वेश्चन में से सारे क्षेत्र को कवर किया गया है। पूरी के पूरी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम पे इस क्वेश्चन से देखने को बाहर नहीं मिले। तो ध्यान रखिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी है 344, ऑप्शन सी है 345 और ऑप्शन डी है 344। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, 343। अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन से आपके अमीर खुसरो को, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन सी है सियाराम शरण गुप्त को और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त को। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को फ्रेंड्स खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? जस्ट 7वें क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन फ्रेंड्स, संघ की राजभाषा हिंदी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 341, ऑप्शन बी है 342, ऑप्शन सी है 343 और ऑप्शन डी है 344। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, 343। 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी फ्रेंड्स ये भी किसके अंतर्गत होगी? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन,
केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन है आपके, दिल्ली में, आगरा में, हैदराबाद में और ऑप्शन सी डी है शिलोंग में। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आगरा में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आगरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में आंसू लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में आंसू लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके, राधेलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी है अज्ञेय जी। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी जी को आंसू लिपि का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 4 ऑप्शन हैं आपके, महात्मा गांधी जी के द्वारा, विजय खैर के द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा और ऑप्शन डी है एम.सी. छागला के द्वारा। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी विजय खैरे के द्वारा। विजय खैरे के द्वारा प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषा का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषा का वर्णन है? 4 ऑप्शन से आपके, 343 में, 344 में, 345 में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 345 में। 345 में बताया गया है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषा का विवरण है, तो अनुच्छेद 345 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था फ्रेंड्स? 4 ऑप्शन हैं आपके, 1996 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 2015 में और ऑप्शन सी डी है 1983 में। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर है 1996 में। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, ये कब किया गया था? तो 1996 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको खड़ी बोली में गद्य के प्रतिस्थापक माने जाते हैं? निम्न में से किसे खड़ी बोली में गद्य के प्रतिस्थापक माने जाते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके, लालू जी लाल को, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो को, ऑप्शन सी है भारतेंदु को और ऑप्शन डी है सुमित कुमार चटर्जी को। इसको राइट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु जी को। भारतेंदु जी को खड़ी बोली में गद्य के प्रतिस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी से हिंदी शब्द का जन्म हुआ था? उस नदी का चयन करना है फ्रेंड्स जिससे हिंदी शब्द का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शन से आपके, बहुत इजी सवाल है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी है मेवाती नदी, ऑप्शन सी है कृष्ण नदी या फिर ऑप्शन डी है सिंध नदी। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सिंध नदी। सिंध नदी से हिंदी शब्द का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर क्लास पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर और चेक शब्दों के आधार पर बताइए। मोर और चेक शब्दों के आधार पर बताइए कि ए और औ का प्रयोग किस भाषा में सबसे अधिक होता है। यानी फ्रेंड्स, ये शब्द और औ शब्द जो है, इनका किस भाषा में सर्वाधिक प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन से आपके, इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी भाषा लिखने में जो प्रयोग होती है फ्रेंड्स सबसे अधिक, किसका? ए और औ का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? हिंदी को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था? 4 ऑप्शन से आपके, देवकी नंदन खत्री ने, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन बी है उदय शंकर भट्ट ने और ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? कथन फिर से एक बार और दोहरा रहा हूँ फ्रेंड्स। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। किसकी कथन ये? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? 4 ऑप्शन से आपके, मौखिक रूप से, ऑप्शन बी है लिखित रूप से, ऑप्शन सी है वाचिक रूप से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी वाचिक रूप से। किस रूप से है? तो वाचिक रूप से। भाषा के मानकीकरण का संबंध किस रूप से है? तो आंसर हो जाएंगे आपके, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ लिखित रूप से आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर जो होंगे लिखित रूप से। भाषा के मानकीकरण का संबंध किस रूप से है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी मानकीकरण रूप से नहीं बल्कि लिखित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन से आपके फ्रेंड्स, इनमें से आपके कथन के आधार पर सही कथन का चयन करना है। हिंदी डैश खालिस्तान भरना है आपको। हिंदी तब
कही जा सकती है जब जब जनता के स्तर पर वह संपर्क भाषा बन जाए। तो तब क्या कह पाएंगे फ्रेंड्स भाषा को हम लोग? तो इसके आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। आप कथन के खाली स्थान को फ्रेंड्स भरिए, हिंदी राजभाषा तब कही जा सकती है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर खाली स्थान पे राजभाषा रखिए, उसके बाद लाइन मैच कीजिए। हिंदी राजभाषा तब कही जा सकती है जब जब जनता के स्तर पर वह संपर्क भाषा बन जाएगी, तभी हमारा संपर्क भाषा कहलाएगी, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है, उसे कौन सी भाषा कहेंगे? फिर से एक बार सुनिए, वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है, कौन सी भाषा कहलाएगी? 4 ऑप्शन हैं आपके, उपभाषा, राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है संपर्क भाषा और ऑप्शन सी है राजभाषा। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। उसे क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छंद से रिलेटेड और रस से रिलेटेड भी आपके इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं? तो राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। चौपाई छंद जो है इसमें फ्रेंड्स 16 प्रकार की मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ऐसी अद्भुत बेला, आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न भी हंस सका, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार फिर से एक बार पढ़िए फ्रेंड्स लाइन को, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना ही वह हंस सका, इसमें कौन सा अलंकार उपयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन से आपके, अति योगशक्ति अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है विरोधाभास अलंकार और ऑप्शन सी है श्लेष अलंकार। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास अलंकार। इसमें किस अलंकार की बात हुई है? तो विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़त बढ़त संपत्ति सिलूल मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सुन फिरी घटे करु कुमिलाई में कौन सा छंद है? इस वाक्य में जो है फ्रेंड्स कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोहा अलंकार। किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो दोहा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न काव्य पंक्तियों में से कौन सा संगीति अलंकार का उदाहरण है? संगति अलंकार का कौन सा उदाहरण फ्रेंड्स, इसको आपको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन आपके, कल्पना सी, अतियोशक, कोमल, ऑप्शन बी है हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरय, ऑप्शन सी है बीनू पग चले सुनाए बीनू काना और ऑप्शन सी है यह काया है या शेष। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरय, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरय। इसमें किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग है? तो संगति प्रकार के अलंकार का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उचित तत्सम शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें, यानी कि फ्रेंड्स खाली स्थान आपको भरना है। इस नगर की खाली स्थान अत्यंत विशाल और सुंदर प्रतीत होती है, तो क्या प्रतीत होती है? ऑप्शन से आपके सहतीर, ऑप्शन बी है दीवार, ऑप्शन सी है चार दीवारी और ऑप्शन सी है प्राचीर। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्राचीर। इस नगर की प्राचीर जो है अत्यंत विशाल और सुंदर प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। सजाना, ऑप्शन बी है सज्जापन, ऑप्शन सी है 77 और ऑप्शन सी डी है सकना। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सज्जापन। सज्जापन शब्द जो है फ्रेंड्स ये हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि फ्रेंड्स आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन से आपके चैत, ऑप्शन बी है चोरिका, ऑप्शन सी है चतुष्क और ऑप्शन डी है चनक। जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, ऑप्शन नंबर ए, चैत्य जो है फ्रेंड्स ये हमारा तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा, चैत्य शब्द जो है ये हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स तद्भव था, ये हमारा तत्सम से रिलेटेड है। निम्न शब्द में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यशोदा। यशोदा शब्द जो है फ्रेंड्स ये हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तद्भव नहीं है? यानी कि फ्रेंड्स अब जो है तद्भव नहीं है उसका चयन करना है। बाकी 3 ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपके तद्भव हैं, जबकि एक ऑप्शन ऐसे हैं जो तद्भव नहीं है। 4 ऑप्शन से आपके उंगली, ऑप्शन बी है उल्लू, ऑप्शन सी है कुबर और ऑप्शन डी है उबटन। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उंगली। उंगली शब्द जो है फ्रेंड्स ये हमारा तद्भव शब्द नहीं है। बाकी जो है हमारा ऑप्शन तद्भव शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसरा। आसरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? आसरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन से आपके आश्रय, ऑप्शन बी है तसर, ऑप्शन सी है टसर और ऑप्शन सी डी है आश्रित। तो इसके राइट आंसर चयन कीजिएगा फिर ऑप्शन नंबर ए, आश्रय। आसरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आश्रय इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है।
यह कथन किसका है? ये कथन जो है फ्रेंड्स कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। ये किसका कथन है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है आपके कॉलेज, ऑप्शन बी है वुड्सवर्थ, ऑप्शन सी है इलियट और ऑप्शन डी है जो लोजियंस। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी वुड्सवर्थ का जो ये कथन है कविता सभी प्रकार के ज्ञानों एवं प्रथम एवं अंतिम ज्ञान का संग्रह है। किसने कहा था? तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नहीं हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता, यह किसका कथन है? 4 ऑप्शन हैं आपके, द इलियट, ऑप्शन बी है क्रोचे, ऑप्शन सी है आई.एस. रिचर्ड और ऑप्शन डी है मैथ्यू अर्नाल्ड। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आई.एस. रिचर्ड। आई.एस. रिचर्ड जी ने कहा था काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता, यह कथन किसका है? आई.एस. रिचर्ड का है। से हमारा कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गेल, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गेल, इस वाक्यांश में सिल हली शब्द का क्या अर्थ है? सिल हली शब्द का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? इस वाक्य के आधार पर आपको अनुमान लगाना है। 4 ऑप्शन से आपके हिलती हुई सिल, ऑप्शन बी है फिसलने लायक, ऑप्शन सी है प्रकाशयुक्त और ऑप्शन से डी है सुनहरे। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी फिसलने लायक। फिसलने लायक सिल हिले का अर्थ हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे? फिसलने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चली मैं खोज में पिया की, चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, रहे नीत पास ही मेरे न पाऊँ यार को हेरे। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा ये किसकी पंक्ति है? तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर की। ये कथन जो है फ्रेंड्स कबीर की। एक बार फिर से कथन को देख लेते हैं। चलिए मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, रहे नीत पास ही मेरे न पाऊँ यार को हेरे। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके कबीर जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग करते हुए किसका भाग्यशाली कहा है? किसको भाग्यशाली कहा है फ्रेंड्स? तो 4 ऑप्शन से आपके श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी है उद्धव को और ऑप्शन सी है सूरदास को और ऑप्शन डी है स्वयं को। जिसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी उद्धव को। उद्धव को जो है सूरदास के पद के आधार पर गोपियों ने व्यंग करते हुए भाग्यशाली कहा है। किसको? तो उद्धव को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के राम का कौन सा गुण नहीं था? तुलसीदास जो राम जी के भक्त थे फ्रेंड्स इनमें से राम का कौन सा गुण इसमें समाहित नहीं था? 4 ऑप्शन है आपके, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी है अनंत सौंदर्य, ऑप्शन सी है अन्याय व धर्म का पक्षधर और ऑप्शन डी है सर्वशक्तिमान। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी अन्याय व धर्म के पक्षधर। ये गुण जो थे ये राम जी भगवान पे नहीं था। किसके अनुसार? तो तुलसीदास जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रस खान अगले जन्म में पक्षी बनकर कहाँ रहना चाहते हैं? कवि रस खान जो है फ्रेंड्स अपने कविता के माध्यम से बताना चाहे कि पक्षी बनकर वह रहना चाहते हैं और कहाँ रहना चाहते हैं। 4 ऑप्शन से आपके, नंद के घर में, नंद के गायों के बीच, ऑप्शन सी है यमुना किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डालियों पर और ऑप्शन डी है यमुना किनारे स्थित किसी वृक्ष की डालियों पर। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी यमुना किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डालियों पर। इस जगह पर रहना चाहते हैं कौन? कवि रस खान। और किस रूप में? पक्षी बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शन है आपके, राम बिहारी, ऑप्शन बी है घनश्याम, ऑप्शन सी है रास बिहारी और ऑप्शन डी है कृष्णदास। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी घनश्याम। कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा कवि भूषण का वास्तविक नाम हो जाएंगे घनश्याम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतर भीतर शब्द रस चूसै, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी तन मन धन मुसै। यह पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्ति है फ्रेंड्स ये किस कवि की पंक्ति है? 4 ऑप्शन से आपके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है कबीर की। इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह कथन है तो ध्यान रखिएगा किसकी कथन है? ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कथन है। नेक्स्ट है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन किसका है? इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये कथन है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। किसका कथन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा ये किसकी रचना है? काफ़ी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के इजी सवाल भी एग्जाम पे पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। राम की शक्ति पूजा कंफ्यूज होने वाली क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन सी है गजानन माधव मुक्तिबोध और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। जिसके आंसर का सेलेक्ट कीजिएगा ऑप्शन नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? 4 ऑप्शन में से जो फ्रेंड्स एक ऐसा रचना है जो सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है। आपसे सही आंसर का चयन कीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर ए कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो फ्रेंड्स ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। बाकी जो है ग्राम्य है, युगांता है और रजत रश्मि, ये जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट है हमारा 47 क्वेश्चन, ठाकुरी बाबा। ठाकुरी बाबा महादेवी वर्मा की किस गद्य रचना में शामिल है? ठाकुरी बाबा जो महादेवी वर्मा जी की रचना है फ्रेंड्स, ये गद्य की किस रचना में शामिल है? तो इसके सिलेक्ट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, स्मृति की रेखाएं। इस गद्य पे इसकी रचना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी जो है ये किस विधा की रचना है? उर्वशी जो है फ्रेंड्स ये किस विधा की रचना है? 4 ऑप्शन से आपके चप्पू काव्य, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है प्रगति और ऑप्शन डी है गीति काव्य। इसके सही आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए चप्पू काव्य। जयशंकर प्रसाद जी का उर्वशी जो रचना है ये किस विधा की रचना है? तो चप्पू काव्य है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, जिसके सही आंसर हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी साकेत। साकेत जो है फ्रेंड्स ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। तो फ्रेंड्स ये साकेत रचना जो है किस राइटर की रचना है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर इसका जवाब जरूर दीजिएगा। साकेत जो है ये किसकी रचना है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। बाकी देख लेते हैं फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, झरना और ये प्रेम पथिक जो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट है, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? 4 ऑप्शन से आपके बाबरी अहेरी, ऑप्शन बी है इंद्रधनुष रोड़ा में हुए, ऑप्शन सी है अरि ओ करुणा प्रभामय और ऑप्शन डी है आंगन के पारद्वार। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी आंगन के पारद्वार। आंगन के पारद्वार कविता संग्रह में जो है असाध्य वीणा की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रसिद्ध है, किस रूप में प्रसिद्ध है? शेखर एक जीवनी जो है फ्रेंड्स अज्ञेय जी का किस रूप में प्रसिद्ध है? निबंध के रूप में, उपन्यास के रूप में, काव्य संग्रह के रूप में और ऑप्शन डी है नाटक के रूप में। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी उपन्यास के रूप में। शेखर एक जीवनी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा शुद्ध व्यक्तित्व रुद्र है, सीमित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। रचना कौन है? इसके रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? फिर से एक बार देख लीजिए, मेरा शुद्ध व्यक्तित्व रुद्र है, सीमित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। एक इसके रचनाकार कौन है? इसके सिलेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। किसके द्वारा रचे गए हैं ये? तो नागार्जुन के द्वारा रचे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? 4 ऑप्शन से आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी है स्वदेशी भारती और ऑप्शन डी है गिरिजा कुमार माथुर। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध जो है तीसरा सप्तक कहानी से है। फ्रेंड्स आप हमारे इस 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में से आप कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ये सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद से सड़क तक यह किसकी रचना है? संसद से सड़क तक यह किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो 4 ऑप्शन से आपके धूमिल, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है मुक्तिबोध और ऑप्शन डी है त्रिलोचन। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए धूमिल की। किसकी रचना है? धूमिल की। सड़क से संसद तक किसकी रचना है? धूमिल जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत कहानी में किस मौसम का दृश्य है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कहानी से रिलेटेड। दिल्ली में एक मौत कहानी जो है ये किस मौसम के दृश्य को दर्शाया गया है? 4 ऑप्शन से आपके गर्मी की, बारिश की, ऑप्शन सी है सर्दी की और ऑप्शन डी है बसंत की। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी सर्दी मौसम की चर्चा है। किसमें? दिल्ली में एक मौत कहानी पे सर्दी के मौसम की चर्चा है। नेक्स्ट है, सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल पर हुई थी? सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल पर हुई थी? 4 ऑप्शन से आपके एम्स में, ऑप्शन बी है इरविन अस्पताल में, ऑप्शन सी है गांधी अस्पताल में और ऑप्शन डी है हिंदू राव अस्पताल में। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इरविन अस्पताल पे। इरविन अस्पताल पे जो है सेठ दीवानचंद की मृत्यु हो जाती है। और किस कहानी पे ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स? तो दिल्ली पे एक मौत कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस पाल कहानी में पिंकी कौन है? कहानी से रिलेटेड आगे फ्रेंड्स अब हमारे साहित्य सिद्धांत से क्वेश्चन आएंगे। मिस पाल कहानी पे किस पिंकी कौन है? 4 ऑप्शन आपके मिस पाल की पालतू बिल्ली, ऑप्शन बी है मिस पाल की बहन, ऑप्शन सी है रंजीत की बहन और ऑप्शन डी है मिस पाल का पालतू कुत्ता। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मिस पाल का पालतू कुत्ता। मिस पाल का पालतू कुत्ते का नाम क्या रहता है? तो ध्यान रखिएगा पिंकी उसके कुत्ते के नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस पाल किस महानगर से नौकरी छोड़कर एक छोटे से गाँव में रहने के लिए गई है?
मिस पाल जो है महानगर से नौकरी छोड़ती है और एक छोटे से गांव पे रहने के लिए चली जाती है। चार ऑप्शन से आपके मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और ऑप्शन डी है कोलकाता। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली चले जाते हैं। मिस पाल जो है महानगर को छोड़कर छोटे से गांव पे चले जाते हैं। कहाँ पे? तो दिल्ली पे चले जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, किस महानगर से, यानी कि फ्रेंड्स दिल्ली से छोड़कर एक छोटे से गांव पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। ठाकुर का कुआं कहानी पे मगहू को क्यों मारा जाता है? ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी ठाकुर का कुआं कहानी पे कराया था। तो ध्यान रखिएगा मगहू को जो क्यों मारा जाता है, इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने बेगार नहीं दी थी, इस वजह से उसे मारा जाता है। ध्यान रखिएगा मगहू को क्यों मारा जाता है, क्योंकि उसने बेगार नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गड़ेड़िया की भेड़ चुरा ली थी और मारकर खा गया था? ठाकुर का कुआं कहानी से ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए है पंडित ने, ऑप्शन बी है साहू ने, ऑप्शन सी है जोखू ने और ऑप्शन डी है ठाकुर ने। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर ने। ठाकुर जी जो है इसने गड़ेड़िया की भेड़ चुरा लेती है और मारकर खा लेती है। कौन? ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, क्या यह एक लोटा पानी न भरने देंगे? ठाकुर का कुआं कहानी में यह कथन किसका है? यह कथन जो है फ्रेंड्स ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? यह कथन जो है ये किसका कथन है? ऑप्शन से आपके जोखू का, ऑप्शन बी है गंगी का, ऑप्शन सी है मगही का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगी का। गंगी जी ने कहा था ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? गंगी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था शराबी ने ठाकुर द्वारा दिए गए 1 रुपये से क्या खरीदा था? ठाकुर जो उसे कहानी सुनने के बदले रुपए देते हैं कुछ शराबी को, तो शराबी ने उन्हीं रुपये के द्वारा 1 रुपये से क्या खरीदता है? तो ये क्या खरीदता है फ्रेंड्स? तो आंसर लगाइएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिठाई, पूड़ी और नमकीन खरीदता है। ध्यान रखिएगा मिठाई, पूड़ी और नमकीन खरीदता है। नेक्स्ट है मधुआ कहानी में शराबी किस शहर पे रहता है? मधुआ कहानी में शराबी रहते हैं जो किस शहर में रहते हैं? चार ऑप्शन से आपके लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। मधुआ कहानी में शराबी किस शहर पे रहता है? तो लखनऊ में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम द्वीप तक कोई भी राजकुमार क्यों नहीं आ सकता? नीलम द्वीप तक कोई भी राजकुमार क्यों नहीं आ सकता? चार ऑप्शन से आपके, तो इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 7 समंदर के बाद धरती आती है, इसी वजह से नीलम द्वीप तक कोई नहीं पहुंच सकता। राजकुमार को क्यों नहीं आ सकता? तो क्योंकि 7 समंदर के बाद धरती आती है, इस वजह से नहीं पहुंच सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकन्या किन्नरियों से ऐसा क्यों कहती है कि तुम मेरी बहरीन बनती हो? राजकन्या जो नीलम देश की राजकन्या में से एक चर्चा आते हैं फ्रेंड्स, राजकन्या किन्नरियों से ऐसा क्यों कहती है कि तुम मेरी बहरीन बनती हो? तो चार ऑप्शन से आपके, 3 में से सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह राजकुमार के आने के बाद छेड़ देता है। क्योंकि वह राजकुमार के आने के बाद छेड़ देता है, इस वजह से इस तरह की बातें बहरीन की तुलना की जाती है। नेक्स्ट है पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गौर रक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए। यह कथन किस उपन्यास का है? एक उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एक और फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ क्वेश्चन, पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गौर रक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए। यह कथन किस उपन्यास का है? तो चार ऑप्शन से आपके उपन्यास में से, तो सही आंसर लाइएगा ऑप्शन नंबर बी, राग दरबारी उपन्यास में से यह कथन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित स्थान। राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कौन सा स्थान है, आपको इसका चयन करना है। आपके ऑप्शन है मेरीगंज की, ऑप्शन बी है शिवपालगंज की, ऑप्शन सी है फारबिसगंज की और ऑप्शन डी है दिल्ली की। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, शिवपालगंज की। राग दरबारी उपन्यास में किस स्थान की चर्चा है? तो शिवपालगंज की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास में शनिचर का असली नाम क्या है? राग दरबारी उपन्यास में शनिचर का असली नाम क्या है? ऑप्शन से आपके मंगलदास वैद्य जी, ऑप्शन सी है रंगनाथ और ऑप्शन डी है बद्री अग्रवाल। इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलदास। किसका असली नाम है? तो शनिचर का असली नाम है मंगलदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग से उम्मीद है कि आप हमारे इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। इन 100 क्वेश्चन में से आपके राइट कितने होते हैं आप हमें लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास में किस पात्र को बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी कहा गया है? गोदान उपन्यास में से फ्रेंड्स ये वक्तव्य जो है बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी कहा गया है। चार ऑप्शन से आपके धनिया, ऑप्शन बी है गोविंदी, ऑप्शन सी है मालती और ऑप्शन डी है झुनिया। ये कथन जो है किसके बारे में कहा गया है फ्रेंड्स? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मालती। मालती के बारे में कहा गया है कि बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास में हीरा और शोभा है। गोदान उपन्यास में हीरा और शोभा क्या है?
चार ऑप्शन से आपके होरी के बेटे, ऑप्शन बी है राय साहब के बेटे, ऑप्शन सी है होरी के बैल और ऑप्शन डी है होरी के भाई। इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, होरी के भाई। ये हीरा और शोभा जो है कौन है, तो होरी के भाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी को अपने जीवन में किसकी अभिलाषा थी? होरी को अपने जीवन में किसकी अभिलाषा थी? चार ऑप्शन से आपके बहुत बड़े घर की, ऑप्शन बी है अपने भाइयों के साथ रहने की, और ऑप्शन सी है घर में गाय पालने की, और ऑप्शन डी है अपने बेटे के साथ जहर खाकर बचने की। जिसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, घर में गाय पालने की। होरी का जो सपना रहता है यानी अभिलाषा रहता है फ्रेंड्स, किसकी अभिलाषा रहती है, तो घर में गाय पालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंचल में प्रशांत का पैसा क्या है, पेशा क्या है? पेशा होता है फ्रेंड्स महिला आंचल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ महिला होता है, महिला आंचल में प्रशांत का पेशा क्या है? ऑप्शन आपके पार्टी वर्कर, डॉक्टर, शिक्षक, और ऑप्शन जी है इनमें से कोई नहीं। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर है। कौन है डॉक्टर प्रशांत। महिला आंचल उपन्यास में प्रशांत जी का पेशा क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर ही उनका पेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंचल की नारी पात्र नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स इससे पहले फ्रेंड्स महिला आंचल का आपने शायद क्लास किया होगा हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी 99 पर, उसी से ये क्वेश्चन आए हैं, महिला आंचल की नारी पात्र नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स उसमें मैंने कवर करा चुका था कि महिला आंचल में मुख्य पात्र कौन कौन है और गौण पात्र कौन कौन है, स्त्री पात्र और पुरुष पात्र को भी करा चुका था। तो ध्यान रखिएगा नारी पात्र इनमें से जो है कौन नहीं है, जिससे सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मालती। मालती जो है ये महिला आंचल उपन्यास का नहीं है, बाकी जो है कमला, लक्ष्मी और मंगला देवी महिला आंचल उपन्यास के नारी पात्र में शामिल है। नेक्स्ट है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ, सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की मजदूरों की पार्टी है। महिला आंचल के लिए किस पात्र का कथन है? ये कथन जो है फ्रेंड्स ये किसका कथन है? चार ऑप्शन से आपके डॉक्टर प्रशांत का, कालीचरण का, बलदेव का, और ऑप्शन सी है वामन दास का। इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कालीचरण का। ये कथन जो है किसका कथन है? कालीचरण का। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ महीना पहले लतिका को किसका प्रेम पत्र मिला था? प्रेम पत्र मिलने की जो घटना आती है फ्रेंड्स लतिका से संबंधित, इसमें प्रेम पत्र मिलने की एक व्याख्या आती है, तो ये किससे एक पत्र मिलने की घटना आती है? चार ऑप्शन से आपके गणेशी नेगी का, ऑप्शन बी है ह्यूबर्ट का, ऑप्शन सी है डॉक्टर मुखर्जी का, और ऑप्शन डी है मिस वुड का। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूबर्ट का। कुछ महीने पहले लतिका को किसका प्रेम पत्र मिलता है? तो ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदे कहानी में किस विदेशी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है? परिंदे कहानी जो है फ्रेंड्स इसमें किस विदेशी भाषा का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है? इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्द का जो है अधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशप्त कहानी का पात्र नहीं है, अभिशप्त कहानी का पात्र नहीं है। ऑप्शन आपके शुक्ला जी, ऑप्शन बी है सविता जी, ऑप्शन सी है ज्वाला जी, और ऑप्शन डी है मालती जी। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मालती जी। मालती जो है ये अभिशप्त कहानी का पात्र नहीं है, बाकी जो है शुक्ला जी, सविता जी और ज्वाला जी अभिशप्त कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गजाधर बाबू की संतान का नाम नहीं है? निम्न में से कौन सा गजाधर बाबू की संतान का नाम नहीं है? वापसी कहानी के आधार पर, वापसी कहानी पे जो है गजाधर बाबू की संतान की चर्चा है, इनमें से जो है वो एक संतान नहीं है। ऑप्शन से आपके नरेंद्र, बसंती, ऑप्शन सी है गणेशी, और ऑप्शन डी है अमर। तो इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी गणेशी। गणेशी जो है ये गजाधर बाबू की संतान नहीं है, बल्कि उसके पुत्र बसंती की दोस्त रहती है। ध्यान रखिएगा गणेशी जो है गजाधर बाबू की पुत्री नहीं रहती है, बल्कि बसंती की दोस्त रहती है। नेक्स्ट है, वापसी कहानी का मूल विषय क्या है? वापसी कहानी का मूल विषय क्या है? ऑप्शन से आपके प्रेम विवाह के संघर्ष, ऑप्शन बी है संयुक्त परिवार का विघटन, ऑप्शन सी है नई पीढ़ी व पुरानी पीढ़ी के विचारों का टकराव, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। यानी कि फ्रेंड्स संयुक्त परिवार का विघटन और नई पीढ़ी व पुरानी पीढ़ी के बीच टकराव, ये जो है वापसी कहानी का मूल विषय का आधार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी कहानी का शीर्षक किस घटना की ओर संकेत करता है? वापसी कहानी का जो शीर्षक है फ्रेंड्स ये किस घटना की ओर संकेत करता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गजाधर बाबू का घर से वापस नौकरी के लिए जाना। ये जो है वापसी कहानी का शीर्षक बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा गजाधर बाबू का घर से वापस नौकरी के लिए जाना वापसी कहानी का शीर्षक बताया गया है। नेक्स्ट है, रोहबू सब मिली कै आबहू हो भरत भाई हा हा हा, भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारत दुर्दशा नाटक में उपयुक्त पंक्तियों कौन गाता है? ये पंक्ति जो है फ्रेंड्स भारत दुर्दशा नाटक में ये कौन गाता है? रोहबू सब मिली के आवहू हो भरत भाई हा हा हा, भारत दुर्दशा ना देखी जाए जो है ये कौन गाता है? चार ऑप्शन से आपके भारत दुर्दशा गाता है, ऑप्शन बी है आलसी, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है योगी। तो कौन गाता है ये गाना फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा योगी जी के द्वारा ये गाना गाया जाता है। नेक्स्ट है,
भारतद्वैध की वेशभूषा कैसे दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम पे आने की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस प्रैक्टिस सेट में से आप 100 में से कितने क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पाते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितने करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा, भारतद्वैध की वेशभूषा कैसे दिखाई गई है। तो ऑप्शन राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, आधी मुसलमानी और आधी किर्गिस्तानी, इस तरह की वेशभूषा दर्शाई है। आधी मुसलमानी और आधी किर्गिस्तानी दिखाई गई है। नेक्स्ट है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों के दुष्यवृत्ति ने उन्हें लूटा है। यह कथन किस पात्र का है। ये कथन जो है फ्रेंड्स किस पात्र का है। ऑप्शन से आपके कोमा की, ऑप्शन बी है मंदाकिनी की, ऑप्शन सी है ध्रुव स्वामिनी की और ऑप्शन डी है नाटक का नहीं है। तो इसका सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी की। यह कथन जो है फ्रेंड्स किसकी है, तो मंदाकिनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रथम संभाषण से मैं कृतज्ञ हुई महाराज। इस प्रथम समभाषण से मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य का क्या स्त्री संपादन से ही बड़ा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसका कथन है। ऑप्शन से आपके कोमा का, ध्रुव स्वामिनी का, मंदाकिनी का और ऑप्शन डी है कोबरा का। इसके राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी का। यह कथन जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसका कथन है, तो ध्रुव स्वामिनी जी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुरोहित ने रामगुप्त के ध्रुव स्वामिनी पर अधिकार न होने के लिए क्या कारण बताया। ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुरोहितों ने रामगुप्त के ध्रुव स्वामिनी पर अधिकार न होने का क्या कारण बताया था। तो इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। न ही उस पर गौरव का प्रतीत होता था और न ही उसका अच्छा आचरण था, जिस वजह से ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त का नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाटक में आधुनिक काल में स्त्री पुरुष संबंधों के खोखलेपन और पारिवारिक विघटन की समस्या को चित्रित किया गया है। चार ऑप्शन से आपके आधे अधूरे में, ऑप्शन बी है ध्रुव स्वामिनी में, ऑप्शन सी है आषाढ़ का दिन में और ऑप्शन डी है अंधा युग में। इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आधे अधूरे में। आधे अधूरे जो नाटक है फ्रेंड्स, इसमें आधुनिक काल में स्त्री पुरुषों के संबंधों और खोखलेपन और पारिवारिक विघटन की समस्या को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घूट घूट कर मरी जा रही हूँ। उपरोक्त कथन आधे अधूरे नाटक में किस पात्र का है। ये कथन जो है फ्रेंड्स किस पात्र का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके छोटी लड़की की, बड़ी लड़की की, स्त्री की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी लड़की का। यह कथन जो है किसका कथन है, तो बड़ी लड़की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रकाशन किया गया था, यह कब किया गया था। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, 1927 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1939 ईस्वी में। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किया गया था रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की है यह है कि यह सारा संस्कृत के वृत्तांतों में है। रामचंद्र शुक्ल जी की यह मत किस ग्रंथ से लिए गए हैं, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने यह बात जो है अपने संस्कृत ग्रंथों के वृत्तांतों में लिखा था। तो चार ऑप्शन से आपके साकेत में, ऑप्शन बी है साध्यतन में, ऑप्शन सी है कामायनी में और ऑप्शन डी है प्रिय प्रवास में। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके प्रिय प्रवास में। इस तरह का कथन जो उसने लिखा था तो किसमें, प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग में लाल फूल खिले हैं। बाग में लाल फूल खिले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। कौन से विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। चार ऑप्शन से आपके सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। किस विशेषण का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, बाग में लाल फूल खिले हैं, इसके लिए तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द बताइए। विकारी शब्द बताइए, सॉरी फ्रेंड्स, विकारी शब्द बताना है आपको। चार ऑप्शन से आपके तथापि, पुनः पुनः, मनुष्य और ऑप्शन डी है परंतु। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। मनुष्य जो है फ्रेंड्स ये एक विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। ये वाक्य हमारा वह प्रेम की पुस्तक है, वह पुस्तक जो है वह प्रेम की पुस्तक है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है। तो ऑप्शन से आपके अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक। वह प्रेम की पुस्तक पढ़ता है, किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो निश्चयवाचक का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स आप लोग को अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे झारखंड स्टडी 99 टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द का पहचान करना है। चार ऑप्शन से आपके तरंग, ऑप्शन बी है 2 मीटर, ऑप्शन सी है प्रेम और ऑप्शन डी है मानव। इसमें
कौन सा विशेषण शब्द है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर कीजिएगा 2 मीटर। 2 मीटर शब्द जो है ये विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त उत्तम पुरुष सर्वनाम से वाक्य पूर्ण कीजिए। ये खाली स्थान जो है फ्रेंड्स, इसमें उत्तम पुरुष शब्द का रखकर उसे वाक्य को पूर्ण करना है। गायत्री बोली कॉलेज नहीं जाना है, तो इस खाली स्थान पर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुझे। मुझे शब्द जो होगा इस खाली स्थान पर होगा। गायत्री बोली मुझे कॉलेज नहीं जाना है, ये हो जाएगा हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए जो है किस कारक का चिन्ह है। 4 ऑप्शन से आपके संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए का पद चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। 4 ऑप्शन से आपके राम खाता है, ऑप्शन बी है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन सी है राम ने रावण को मारा, ऑप्शन डी है माँ अपने बच्चों को मारती है। इसमें जो है फ्रेंड्स संबंध कारक किस वाक्य में प्रयोग किया गया है, तो इसके सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसमें संबंधवाचक कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लज्जित होना। बहुत लज्जित होना के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा है। कौन से मुहावरा प्रयोग हुआ है। बहुत लज्जित होना का मुहावरा क्या होगा। 4 ऑप्शन से आपके घड़ा पानी भरना, ऑप्शन बी है टोपी उछालना, ऑप्शन सी है घोड़े बेचकर सोना, और ऑप्शन डी है डंका बजाना। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, घड़ा पानी भरना, यानी कि घड़ा में पानी भरना यानी बहुत लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन से आपके लज्जित होना, ऑप्शन बी है आंखें थक जाना, ऑप्शन सी है झपटी आना, और ऑप्शन डी है प्रतिकूल होना। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रतिकूल होना। प्रतिकूल होना का अर्थ होगा आंखें फेर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुरात्मा। दुरात्मा में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। दुरात्मा शब्द में कौन सा समास प्रयोग हुआ है। ऑप्शन से आपके द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुवीरी समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है, तो कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की ये सेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपके इन 100 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट आंसर हुए आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये सेशन पसंद आई है फ्रेंड्स तो एक वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।